एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 15 भारत का संविधान का निर्माण का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि 2018 और 20 के फाइनल में पूछा गया आपका प्रश्न है। तो पहले डिटेल से देखते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कांग्रेस पार्टी से थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे, और उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी। कुल सदस्य थे 389 सदस्य, जिसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, वहीं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 4 केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि थे। ये जितने भी मैंने बताए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से। प्रश्न था संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। उत्तर देखते हैं बच्चों। संविधान सभा का गठन निम्नलिखित तरीके से हुआ। चूंकि ये आपका लघुत्तरी है, इसलिए मैंने 2-3 पॉइंट में रखे हैं। पहला पॉइंट है संविधान निर्माण की जरूरत। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि वे लोग भारत को स्वतंत्रता देकर वापस लौट जाएंगे, तब स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि जो है कानून लागू किया जा सके। दूसरा पॉइंट है निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन। 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कांग्रेस ने इस बात का प्रयास किया कि देश के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में हो। हालांकि मुस्लिम लीग से संविधान सभा का बहिष्कार किया, किंतु कांग्रेस की ओर से बहुत सारे मुसलमान संविधान सभा में मनोनीत किए गए। अगला पॉइंट है उचित प्रतिनिधित्व से। संविधान सभा में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, विचारधारा का उचित प्रतिनिधित्व था, तभी आपसी सहमति के आधार पर सभी वर्गों को स्वीकार्य भारतीय संविधान का निर्माण हो सका। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें जरूर बतावे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।